लेकिन राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा राजस्थान में वसुंधरा है। सबसे ज्यादा सीएम का अनुभव भी वसुंधरा को है। जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है, जीत का अंतर बड़ा नहीं है। ज्यादातर विधायक वसुंधरा के समर्थक हैं। बीजेपी वसुंधरा को हटाने का रिस्क नहीं लेगी। वसुंधरा ही सीएम हो सकती हैं। 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा उपयोगी भी हैं। राजस्थान में उन्होंने जबरदस्त प्रचार भी किया है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी एक्टिव रही हैं। वसुंधरा के बाद जनता के पहली पसंद है बालकनाथ। 7 सांसदों में शामिल हैं जो चुनाव मैदान में हैं। तिजारा से कांग्रेस के इमरान खान को इन्होंने हराया है। बालकनाथ को राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। बालकनाथ को फायर ब्रांड हिंदू नेता माना जाता है। उनकी उम्र 38 साल, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अगला नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अनुभवी नेता हैं। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वसुंधरा के बाद सबसे कद्दावर नेता हैं। मोदी और शाह के बेहद करीबी भी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस से इनकार करते रहे। सुनिए जरा, राजस्थान के लोग किसे सीएम बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? वसुंधरा जी, वसुंधरा जी, वसुंधरा जी। योगी जैसे महाराज बने, इसके अंदर में महाराज बालकनाथ जी का नाम लेना चाहूंगा। उसके अलावा बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, उनका है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। मुख्यमंत्री तो जो है वो सनातनी आएगा यहाँ पे। हमारी इच्छा यही है कि जो इस राजस्थान की जनता को अपना परिवार समझे, ठीक है, और जो भी बीमारियां हैं, कुर्तियां यहाँ की, उसको दूर करे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए, वही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यहाँ से राजस्थान में वसुंधरा राज्य आ रही है पिछले सालों से, तो वसुंधरा राज्य को देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हो? बाबा बालकनाथ को। मुख्यमंत्री नो डाउट वसुंधरा राजे सिंधिया का ही यहाँ नेतृत्व सभी स्वीकार करेंगे, पूरी जनता स्वीकार करेगी। अब आपको राजस्थान से लिए चलते हैं बीजेपी का तीसरा राज्य जो जीती है, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में जश्न मना बीजेपी की जीत के बाद। अगली तस्वीर दिखाई, और उसके बाद दिवाली मनी जैसे बाकी राज्यों में हुई। बाकी राज्यों में आतिशबाजी हुई। अब मैं आपको दिखाऊं किसको कितनी सीटें मिली है छत्तीसगढ़ में, जो कि अप्रत्याशित है। किसी को यकीन नहीं, खुद बीजेपी के नेताओं को यकीन नहीं कि वो छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 सीटें और कांग्रेस को 36 सीटें मिली। आपको वोट परसेंटेज बताता हूं मैं। 46.29% वोट बीजेपी को मिले हैं और 42.17% वोट कांग्रेस को मिले हैं। यह है छत्तीसगढ़ की स्थिति। अब मैं आपको बताऊं कि कौन जीता है छत्तीसगढ़ में और कौन हारा है। वो बड़े चेहरे, आइए सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है कि किसकी जीत हुई है, किसको शिकस्त मिली है। बड़े बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गए हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। भूपेश बघेल पाटन से चुनाव जीत गए हैं। अगला नाम विजय बघेल हार गए बीजेपी से। रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव जीत गए हैं। बड़ा झटका है, कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए अंबिकापुर से। अरुण साव बीजेपी के नेता लोरमी से चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के धनेश्वर साहू हारे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वरिष्ठ नेता बीजेपी और कांग्रेस के क्या कह रहे हैं। पूरा विश्वास, और मैं पहले से ही कहता था कि भूपेश बघेल के झूठे वादे और भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी है। 100% भरोसा था छत्तीसगढ़ की जनता पे, छत्तीसगढ़ के जनता के आशीर्वाद पे, और उन्हें उस छत्तीसगढ़ की जनता ने वो करके दिखाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजना है जो हमने नीचे तक पहुंचाई, और भूपेश बघेल का 5 साल का भ्रष्टाचार जनता के बीच में लेके गए। ये संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की जीत है। विरोधियों को अपना आकलन करने की जरूरत है। सिर्फ मोदी को गाली से जीत नहीं मिलेगी, खुद मंथन करने की सख्त जरूरत है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 14 घंटे बाद पहला नतीजे के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। रिपब्लिक भारत आपको वो तस्वीर दिखाएगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह भी बताऊं